सूर्यपुत्री कहलाने वाली तवी नदी के किनारे बसा जम्मू शहर दुनिया भर में मंदिरों की नगरी के नाम से मशहूर है। जम्मू शहर आज तेजी से तरक्की की राह पर आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। इस शहर ने अपने सीने पर जहां एक तरफ नए निर्माणों को बनने की इजाजत दी है, वहीं अपने आंचल में इसने यहाँ की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को भी संभाल कर रखा है। जम्मू शहर से आगे निकल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके दोनों ओर कई छोटे बड़े प्राचीन और नवीन ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं जिनका हमारे इतिहास में भी महत्व है और धार्मिक दृष्टि से भी ये स्थान बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जम्मू शहर से बाहर निकल कुछ ही किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब हम नगरोटा पहुंचते हैं तो सड़क की दाईं ओर हमें नजर आता है एक बड़ा ही प्राचीन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देवस्थान जिसे कौल कंडोली के नाम से जाना जाता है। कौल कंडोली को विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव कहा जाता है। आम भाषा में लोग इसे पहला दर्शन कौल कंडोली भी कहकर पुकारते हैं। कौल कंडोली के दर्शन करने दूर दूर से यात्री और सैलानी यहाँ खिंचे चले आते हैं। कौल कंडोली के इस मंदिर के साथ, इस देवस्थान के साथ माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की कड़ी तो जुड़ी ही है, साथ ही साथ मां वैष्णो देवी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना भी इससे मेल खाती है। कौल कंडोली के दर्शनों के लिए न सिर्फ जम्मू और इसके आसपास के इलाकों से लोग आते हैं, बल्कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले बेशतर यात्री यहां आकर दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले दोनों तरफ हमें प्रसाद और फूलों की कई छोटी दुकानें देखने को मिलती हैं। यहां पहुंचकर श्रद्धालु मां को चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में नारियल, नवेद और फूल लेते हैं और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी जब छोटी थी तो बचपन का 12 साल का समय उन्होंने यहां बिताया, यानी उनका बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक का सारा समय इसी जगह पर बीता। नगरोटा क्योंकि सेना का ही इलाका है, इसलिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहां कई निर्माण सेना द्वारा करवाए गए हैं। यात्रियों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ कई निर्माण करवाए गए हैं ताकि धूप, छांव, गर्मी, सर्दी और बारिश से यात्रियों का बचाव हो सके और उनकी यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक हो।
देश के कोने कोने से लोग इस दरबार में अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, क्योंकि सबका मानना है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाए वो मां कौल कंडोली जरूर पूरा करती हैं। मां कौल कंडोली के मंदिर में हमें मां वैष्णो देवी के विचित्र दर्शन होते हैं। एक प्राचीन नारंगी पत्थर पर लेप करके माता की मूर्ति बनाई गई है, जिसके दर्शन सचमुच बड़े ही दुर्लभ हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस मंदिर में आकर मां के दरबार में हाजिरी देते हैं। अकीदत से इस दरबार में माथा टेकते हैं, अपने श्रद्धा सुमन मां के आगे अर्पण करते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। मां कौल कंडोली के मंदिर परिसर में एक बड़ा ही विचित्र पेड़ देखने को मिलता है। इस पेड़ का तना तो एक है, लेकिन ऊपर चलकर शाखाओं में 5 अलग-अलग तरह के पेड़ों की टहनियां और शाखाएं देखने को मिलती हैं। इसे लोग मां का चमत्कार कहते हैं। ये वैष्णो माता जी का ये पेड़ है। यहाँ 12 साल माता रानी ने तपस्या किया है। बोलते हैं ना, मां रानी ने 12 साल तपस्या किया। ये मंदिर जो बनाया गया है, ये 5 पांडवों ने बनाया गया है। जग भंडारे करने के बाद यहाँ गेम खेले हैं, झूले लिए हैं, बोलते हैं माता रानी ने सखियों के साथ। ये वैष्णो माता का पेड़ है। पहला मुख्य पेड़ जो है, बारना बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। ये बारने का पेड़ है। फिर उसके बाद आ गया पिप्पल, 2 हो गया। तीसरा आ गया टाइटस बोलते हैं इसको, 3 हो गया। चौथा ये तूत है, 4 हो गया। ऊपर जो हवन में हम लोग चलाते हैं माता रानी के सामने ग्लो है। ये 5 पेड़ इसके ऊपर है। यहाँ गेम कोड़ियां खेली हैं, झूले लिए हैं, माता रानी ने जग भंडारे किए हैं। और जातिवार कौल बांटे थे चांदी के कन्या को, तब इसका नाम रखा गया है प्याला दर्शन कौल कंडोली। इसी स्थान पर फिर भंडारा किया मां ने। 33 करोड़ देवताओं को भोजन कराया था। या भैरव ने खाना नहीं खाया था। जातिवार के गुरु ने श्राप दिया था भैरव को, जाओ तुम्हारी मृत्यु इस कन्या से होगी। भैरव चाहता था ये कन्या कोई शक्तिशाली है, त्रैलोक की दाती है। आज सतयुग का प्यारा जो खत्म हो जाएगा, कल से कल युग लग रहा है, हम दोनों मिलकर सृष्टि चलाएंगे। ये उसके मन में भावना थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। मां कौल कंडोली के इस मंदिर परिसर में एक पेड़ के साथ एक झूला डाला गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस झूले में रखी मां कौल कंडोली की मूर्ति को झूला देते हैं। ऐसा मानना है कि जब मां वैष्णो एक बालिका के रूप में यहाँ रहती थी, तो वो रोज इस परिसर में खेलती और इसी पेड़ पर झूला डालकर झूलती थी। ये झूला लगाया गया, यहाँ 12 साल मां ने तपस्या किया है। तपस्या करने के बाद जब पांडवों को वनवास था 12 वर्ष का, तो उस टाइम पर देवी देवते ही पैदा थे, हम लोग पैदा ही नहीं थे। तो उस टाइम पर खबर आई थी यहाँ कन्या खेलती है, चलो भेंट करते हैं। किसने बोला? माता कुंती ने।
माता जी मेरे बच्चों का राजपाट खो गया है, दोबारा मिलना चाहिए, कोई विधि बताओ। माता ने बोला मेरा ये मंदिर बनाओ। ये मंदिर पांडवों ने बनाया और 12 साल तपस्या करके गेम कौड़ियां खेली हैं, झूले लिए हैं। ये झूले जो लगाए गए हैं भक्तों ने लगाए गए हैं। माता रानी ऐसे टहनी पकड़ खेली है। मां कौल कंडोली के मंदिर पर मां की मूर्ति पर चढ़ाए गए फूल और प्रसाद तथा मंदिर से निकले पानी को बड़ा ही गुणकारी माना जाता है। ये फूल जो है हम लोग जो फालतू है हमारे पास, वो नदी में जल प्रवाह करते हैं। जो फूल हैं ये माता को जो चढ़ाए हैं आप जैसे भक्तों ने, जो चढ़ाए हैं, ये देखिए ये माता रानी की भगवती है। माता रानी को स्नान दिया जाता है, जो फूल चढ़ाए जाते हैं तो उसी की बनती है, फूलों की बनती है। ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में जाती है। जिन भक्तों को पता है, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं मां के ऊपर, ये भक्त तो खाते हैं, डॉक्टर भी खाते हैं। डॉक्टर भी अपना इलाज ना पा सकता है, वो बोलता है पंडित जी हमें भभूति दो, कोई बोलता है शक्कर दो, कोई बोलता है मट्टी दो। अपनी अपनी भाषा अलग है, भभूति मट्टी शक्कर 3 भाषा है। 3 भाषाओं में पूछते हैं पंडित जी हमें दे दो, इसका तरीका बताते हैं हम खाने के लिए। चमड़ी का रोग कोई किस्म का भी हो, ये खाने से लाभ आता है। कौल कंडोली मंदिर परिसर में ही हमें कई छोटे बड़े मंदिर और भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है जटाधारी भोले शंकर का मंदिर। इस मंदिर में भोलेनाथ का शिवलिंग श्याम रूप में विराजमान है, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने श्याम रूप में उनके गण नंदी भी मौजूद हैं, जिनके समक्ष प्रार्थना करके भक्तजन अपनी मन की बात भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के मन में एक सी आस्था, एक सी श्रद्धा, एक सा विश्वास नजर आता है। मंदिर परिसर में हमें यहाँ एक प्राचीन कुआं भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने यहाँ आकर ये मंदिर बनवाया, तो अपनी पानी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने ही इस कुएं का निर्माण भी किया था। इस कुएं के जल को बड़ा ही पवित्र समझा जाता है और कुछ श्रद्धालु तो इसके जल को भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। कौल कंडोली मंदिर परिसर में ही हमें एक मंदिर में राम दरबार भी नजर आता है, जहां भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी सीता और भाई लक्ष्मण की श्वेत संगमरमर से बनी मूर्तियां विराजमान हैं।
लोगों का कहना है कि चूंकि इस जगह पर मां वैष्णो देवी ने अपना बाल्यकाल बिताया, इसलिए इस स्थान पर यदि कंजक पूजन किया जाए तो मां आपके मन की मुरादें जरूर पूरी करती है।